जय हिंद। और सब ठीक ठाक है, मज़े में है आप लोग? पढ़ाई लिखाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप लोग का ये जीके का जो क्लास है, जनवरी माह के महत्वपूर्ण जो दिवस है उसके बारे में बताया जा रहा है। और आप लोग एक एक जो पॉइंट है इसमें कुछ आप लोगों का एक्स्ट्रा भी है। तो एक्स्ट्रा है तो देखिए, आप लोग को जो काम लगेगा उसमें हम बता दे रहे हैं, जो आपको एग्ज़ाम रिलेटेड है उस चीज़ को हम बता दे रहे हैं। और एक्स्ट्रा इसलिए है कि कोई भी पढ़े तो उनको पूर्ण रूप से पूरे जनवरी माह का जो दिवस है पूरा ये जानकारी मिल जाए कि हाँ जनवरी माह में कौन कौन से दिवस मनाई जाती है और किस लिए मनाई जाती है, कब स्टार्टिंग हुआ, हर एक चीज़ की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग मेहनत करते रहिए, डेली पढ़ते रहिए, रिविज़न करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। घर पे डेली एक बार पढ़ा करिए, कोई भी चीज़ पढ़ें, ठीक है। पीछे का भी जो पढ़े हैं उसको भी रिवीजन करते रहिए, इन्हें कि छोड़िए मत रिवीजन। चलिए आइए, अब हम किसकी बात करेंगे? 22 जनवरी को। अब देखो 22 जनवरी क्या होती है? 22 जनवरी ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब ये चीज़ काहे लिए अब उपलब्ध किया गया? अब ये दिवस क्यों मनाया गया? क्योंकि हमारे समाज में आज से नहीं, बहुत सदियों पहले से महिलाओं का मान सम्मान जो मर्यादा है बहुत कम ही दिया जाता है। समझ रहे हैं ना? स्त्री का कोई वैल्यू नहीं रखा जाता है। लेकिन वो तो मान लीजिए कि बाबा साहब का देन है, आज उनका कर्तव्य है कि जिन्होंने महिलाओं का इतना अधिकार दिया कि आज वो समाज में घूम सके, चल सके, पढ़ सके, रह सके। ये इतना अधिकार इन लोगों को दे दिए कि एक पुरुष के बराबर लगभग अधिकार इन लोगों का है। यदि ये संविधान हम लोग का देश में लागू नहीं हुआ होता तो आज क्या दुर्दशा होता। तो मान लीजिए कि ये चीज़ पहले से भी चली आ रही है तो वो चीज़ अपना अलग बात है। लेकिन मान लीजिए कि पहले से नहीं है, लेकिन यहाँ पे आज भी हर एक चीज़ का हक मिलते हुए भी बेटी के लिए बहुत परेशानियाँ झेलना पड़ता है। कहीं आना जाना लेकर कोई भी दिक्कतें हैं, अब इनको लिए समस्या हो जाता है समाज को देखते हुए। तो इसमें देखिए आप लोगों को क्या दिया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 को लागू किया गया। ठीक है, जब ये हम लोग का बीजेपी सरकार रही तो उसी सरकार में मोदी जी ने ये अभियान निकाले हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। ठीक है, ये बहुत अच्छा काम किए हुए हैं। चलिए आगे नेक्स्ट, 22 जनवरी के बाद 23 जनवरी। 23 जनवरी हमारा क्या है? प्रक्रम दिवस। ठीक है, प्रक्रम दिवस क्या होता है? अब देखिए प्रक्रम दिवस जो होता है, पहले से प्रक्रम दिवस ही मनाया जाता था, लेकिन अब ये प्रक्रम दिवस को ही किसके रूप में मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है इस प्रक्रम दिवस को। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, इसमें एक ही चीज आपको याद करना है कि 23 जनवरी को प्रक्रम दिवस आपको दे दे या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस दे दे, तो वो दोनों ही एक ही चीज होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को ही प्रक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। समझ गया? आगे क्या है? 24 जनवरी। अब देखिए 24 जनवरी का हम लोग क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इससे बहुत चीज़ें नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसी देश में या किसी भी अपने क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी को। ठीक है, आज की क्लास ये 22 हो गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और 23 जनवरी प्रक्रम दिवस, 24 अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब हम लोग आएंगे 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी देखिए बहुत अच्छा खासा दिया हुआ है, इसको क्लियर करें कि 25 जनवरी को है क्या। देखिए 25 जनवरी यह है कि भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अब ये समझे कि भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस क्या होता है। अब इसमें ये होता है कि जैसे पर्यटकों को बढ़ावा देना होता है। जैसे पर्यटक मतलब आप ये समझे पर्यटन क्या होता है, इसमें जैसे घूमने वाली जो जगह होती है, जैसे आप सिंपल भाषा में समझिए, आप कभी दिल्ली जाएंगे तो लाल किला है, या फिर आपको ये राजपथ है, ठीक है ना, और फिर आपको कुतुब मीनार है, ताजमहल चले जाएंगे आगरा में। ठीक है, बहुत से पर्यटन स्थल है आपको अलग अलग। जैसे आपको मंदिर की बात करें तो अभी ये अयोध्या में बना हुआ है राम मंदिर, बहुत बड़े जो अलग अलग धाम 4 धाम बना हुआ है, ये सब पर्यटक स्थल है। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पे लोग जाते हैं, ये यहाँ पे घूमते हैं। ठीक है, और अलग अलग पर्यटन स्थल घूमने के लिए बनाया गया है, कहीं पूजा करने के लिए बनाया गया है।
तो हर एक चीज़ अलग अलग है। इसको बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। समझ के बात को, कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। इसमें विदेश से भी लोग आते हैं, अपने भी देश के लोग जाते हैं और उस पर्यटन स्थल पे घूमते हैं। ठीक है, ये चीज़ आइए। एक हुआ कि विश्व पर्यटन दिवस। अब देखिए, विश्व पर्यटन दिवस की बात करें तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, ये चीज 25 जनवरी के ये तो हो गया भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को होगा। अब 25 जनवरी का एक और दिवस मनाया जाता है, क्या? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो अभी अभी हम लोग के लास्ट चरण में, 7वां चरण में 1 जून को हम लोग का क्या हुआ? ये मतदान किया गया। तो अब बताइए, मतदाता को, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए ये निर्वाचन आयोग द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, जैसे मतदान कौन कराता है? निर्वाचन आयोग कराता है, तो उसके द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इस दिवस में देखिए इसलिए मनाया जाता है कि उसमें आपको 1 जनवरी को देता है कि 1 जनवरी को यदि आपका एज 18 वर्ष हो जाए तो आप मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। समझ गया? या उससे 1 जनवरी से पहले भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 1 जनवरी को पूजा होना चाहिए कि 18 वर्ष हो जाए। यदि 1 जनवरी को ही 18 वर्ष तुरंत करा सकते हैं, ठीक है, मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। तो ये आप लोगों का ये रहा। अच्छा, पहली बार ये मतदाता दिवस कब मनाया गया? 25 जनवरी 2011। ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम लोग के प्रधानमंत्री कौन थे? एक क्वेश्चन आपसे हमने पूछा कि हम लोग के माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री कौन थे? याद है? मनमोहन सिंह। वो कांग्रेस के नेता थे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के थे मनमोहन सिंह, इनसे पहले हो। ठीक है, समझ के बात को? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आप लोगों का ये चीज़ इतना कवर हुआ, 25 जनवरी तक क्लियर हो गया। अब आगे आप लोगों का 26 जनवरी। 26 जनवरी आप लोगों का 26 जनवरी का कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 जनवरी को क्यों ये दिवस मनाया जाता है? ठीक है, 26 जनवरी को ये हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है और देश का ये एक राष्ट्रीय पर्व है। ठीक है, हम सभी का और हमारे देश का एक राष्ट्रीय पर्व। समझ गए? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन से दिवस के? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। ठीक है, भारत का क्या है? राष्ट्रीय पर्व है। भारत में हम लोग 3 राष्ट्रीय पर्व होते हैं। कौन कौन? 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। समझ गया? उसमें से एक क्या है? ये 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व है। चलिए, अब अगर जो बात करें 26 जनवरी 2024 को कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया? ये आपको क्वेश्चन जरूर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। यदि आपको दिवस ना पूछे तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा। 26 जनवरी 2024 में कौन सा नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया? ठीक है, तो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। थोड़ा सा और डीपली अगर हो जाएगा, आप लोगों को तो इतना नहीं जाएगा, तो पूछ देगा कि 26 जनवरी के दिन, आपको पूछा है 26 जनवरी के दिन 2024 में, हम हमेशा की बात नहीं कर रहे हैं, हर साल मनाया जाता है। 26 जनवरी 2024 में मुख्य अतिथि कौन थे? हमेशा हर एक देश से अतिथि आते हैं। ठीक है, अलग अलग देश के, और जिसे मेहमान के रूप में आते हैं। तो 26 जनवरी 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, ये थे। अच्छा, अब देखिए 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है हम लोग को? देखिए, 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935, मतलब कि पहले हम लोग का देश आज़ाद नहीं था, गुलाम था अंग्रेज के ज़माने में, अंग्रेज के अधीन ये नियम हम लोग का ये देश चलता था। ठीक है, तो वो जो सरकार चलता था, तो भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, वो उस वक्त वो ब्रिटिश शासन था। ठीक है, 1935, उसको हटाकर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। पूर्ण रूप से हम लोग का संविधान लागू हो गया। ठीक है, समझ गए? तो ये इसलिए हम लोग का 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और इतनी सी सब हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए 26 जनवरी हम लोग का ये हो गया, तो क्या होता है? भारत की जो राष्ट्रपति होते हैं, 26 गणतंत्र दिवस के दिन क्या होता है? जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो हम लोग के राजधानी दिल्ली में, कहाँ पे? राजधानी दिल्ली में जो राजपथ है
वहीं पे क्या किया जाता है, झंडा फहराया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अच्छा, 15 अगस्त के द्वारा किसके द्वारा फहराया जाता है, तो ये आपको वहाँ पे आपको लाल किला पे प्रधानमंत्री द्वारा फहराया जाता है, समझ गए। लेकिन 26 जनवरी को राजपथ पे ये राष्ट्रपति, जो देश के अपने राष्ट्रपति होते हैं, उनके द्वारा फहराया जाता है। चलिए, ये आप लोगों का 26 जनवरी में क्लियर हुआ। 26 जनवरी इतना टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है, इसे हर साल मनाया जाता है। 26 जनवरी 2024 में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। ठीक है। अच्छा, 26 जनवरी 1950 को कौन सा अधिनियम, भारतीय सरकार 1935 जो अधिनियम है उसी को हटाकर हम लोग का संविधान लागू किया गया। ठीक है। चलिए, अब क्या होगा, भारत राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति होते हैं अपने देश के, वही दिल्ली के राजपथ पर झंडा फहराते हैं। चलिए, क्लियर होगा 26 जनवरी का। अब हम लोग आएंगे किस पर, 26 जनवरी के सब क्लियर हो गया। अच्छा, 26 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है जो होता है राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अब ये क्या होता है, राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय होता है सीमा शुल्क दिवस। ये 26 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, अलग अलग देश के, मतलब अलग अलग देश का बॉर्डर होता है ना, बॉर्डर के बारे में आप लोग को पढ़ाए थे, 6-7 हम लिखवाए थे ना, इस देश से एक देश लगा हुआ है, उस बॉर्डर का क्या नाम है। ठीक है, याद है आप लोगों को? ठीक है, बेहतर है, थोड़ा सा एक बता दीजिए। तो भारत और चीन के जो बॉर्डर रेखा है उसका क्या नाम है, याद है? मैं एक मिनट देखा। अच्छा, ये बताइए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसको क्या बोला जाता है, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। अच्छा, अमेरिका और कनाडा के जो बीच रेखा है उसको क्या नाम है, 49वीं, याद आ रहा है, 49वीं समांतर रेखा है। ठीक है। अच्छा, और बता दीजिए, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया, याद है, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया क्या, 38 से था। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, एक और बता दीजिए, मैगी नॉट याद आ रहा है, मैगी नॉट से, हाँ, क्या क्या, जर्मन और फ्रांस। जो मैगी क्या होता है, फंसा जोरेला, और कैसे होता है, जरा फंसा। तो मैगी नॉट रेखा कहाँ पे है, ये तो याद आ रहा है ना, क्या, जर्मनी और फ्रांस, यही था, और एक था, जो भी होगा। तो इस सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, वहाँ पे सीमा पे जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको बढ़ाया दिया जाता है कि कर्मचारी तत्पर हैं कि नहीं अपने काम में। ठीक है, इसलिए ये दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, और गणतंत्र दिवस संस्कृति है ये है। चलिए, अब एक आ जाइए 28 जनवरी। अब देखिए भैया, 28 जनवरी हम लोग को क्या है, हम लोग 28 जनवरी देखिए, अब 26 जनवरी के बाद हम लोग को तुरंत 28 जनवरी आ जाता है। तो हम लोग को देश के स्वतंत्र सेनानी, बहुत से लोग, हम लोग देश के बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनमें से एक स्वतंत्रता सेनानी हम लोग लाला लाजपत राय हैं, जिनकी जयंती मनाई जाती है 28 जनवरी का। इनका जन्म के बाद में 28 जनवरी 1965 और 27 नवंबर 1928 को। ठीक है, ये डेट कर गए, इनका मतलब जन्म हुआ 65 में और 28 में डेट कर गए। वही साइमन कमीशन को लेकर वहीं पे लाठीचार्ज हुआ, जो आंदोलन चला था, वो लाठीचार्ज में बहुत से घायल हो गए, फिर उसके बाद इनकी डेथ हो गई। चलिए, अच्छा, देखिए, लाला लाजपत राय जो है, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लाला लाजपत राय को किसके नाम से जाना जाता है, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो चीज़ कवर हो गया, ये चीज़ आपको। अच्छा, देखिए, एक चीज़ और इनसे संबंधित है, इन्हीं के नाम से पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना इन्होंने ही किया है। लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना इन्होंने किया है। ठीक है। चलिए, और क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के 3 प्रमुख नेता में से एक थे। देखिए, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था ना, उसमें 2 दल में हो गए, एक गरम दल, एक नरम दल। गरम दल में 3 प्रमुख नेता थे, बहुत धाकर थे। कौन थे, देखो, लाल बाल पाल, क्या नाम है, लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। समझ गए, लाल बाल पाल 3 नेता थे। ठीक है, गरम दल के बहुत धाकर नेता थे ये। तो इन्होंने ही गरम दल मतलब विरोध किया था, बहुत कहानी अलग है उस चीज़ को, जब वहाँ पे आया जाएगा तो राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ अलग से दिया जाएगा। तो उसमें के 3 नेता में से ये एक थे। ठीक है, लाल बाल पाल, याद करिए, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक,
और पाल से बिपिन चंद्र पाल। याद हो गया? चलिए, आपको अब तक तो याद हो गया होगा, ठीक है। ये चीज़ आपका अंदर से एकदम याद हो जाना चाहिए, ठीक है, एकदम रट जाइए, कुछ नहीं है। अच्छा चलिए, जीके तो ऐसा है तो हर कोई पढ़ेगा, इसमें ये नहीं है कि हम पढ़ें हम पढ़ें। आप लोगों को लग रहा है कि नीचे नहीं दिख रहा है और परेशान हो रहे होंगे, हम लाल बाल पाल कर रहे हैं और आप लोग को ये दिख नहीं रहा है। चलिए भाई, आप देख लीजिए। खुश? हमने ध्यान नहीं दिया, मुझे पता था कि ये थोड़ा नीचे नहीं आ रहा है, तो नीचे तक लिखा है। चलिए, तो एक बार 28 जनवरी लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की क्या की थी, स्थापना की थी, ठीक है। पंजाब केसरी के भी नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। इन्होंने लाल बाल, देखो नेताओं में से लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। क्लियर हुआ? और एक क्वेश्चन है अभी जनवरी में, आप लोगों को देखकर ये समाप्त करेंगे। चलिए आगे देखिए, अब हम लोग का आगे लास्ट ही है, ठीक है। और लास्ट कहेंगे कि अब 28 और 30 को लेकर इतना बड़ा बना दिया है तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं रहता तो नहीं बनाते। ऐसे तो बात करते केवल 28 को पुष्ट दिवस के रूप में, 30 जनवरी शहीद दिवस, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, बस का नाम खत्म। लेकिन आपको दिख रहा है बहुत सारा, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहले हम देखेंगे 28 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस। जो ये क्या होता है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस, ये एक हैंसन रोग होता है, ठीक है। ये बहुत पुराना रोग है। अब ये जो होता है हैंसन रोग के नाम से जानते हैं। ये 28 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अब कब मनाया जाता है? जो संडे 28 जनवरी में, ये संडे का अंतिम रविवार होता है ना, उसी वक्त ये उसी दिन मनाया जाता है, अंतिम रविवार को, ठीक है। आइए अब 30 जनवरी को बहुत बड़ा लेकर ये जो दिवस है मनाया जाता है। अब ये देखिए ये क्या चीज़ है, 30 जनवरी आ गई। 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें जो होता है गांधी जी के पुण्यतिथि को भी मनाई जाती है। गांधी जी का देहांत कब हुआ? गांधी जी का देहांत 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का देहांत हो गया। अच्छा, 30 जनवरी 1948 को देहांत हुआ नहीं, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी गोली मारकर। समझ गए बात को? तो 30 जनवरी इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है। चलिए, अब 30 जनवरी को और एक दिवस है जो मनाया जाता है। 30 जनवरी का एक सर्वोदय दिवस है जो इस रूप में मनाया जाता है, ठीक है। सर्वोदय दिवस के भी रूप में मनाया जाता है। अब इस शहीद दिवस के बारे में हम लोग के भारत में कई ऐसी दिवस है जो शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है, और एक एक दिवस को हम जानेंगे कौन सी तिथि को कौन शहीद दिवस मनाई जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 जनवरी जो होता है खरवासा गोलीकांड शहीद दिवस। ये अलग हम लोग के झारखंड में उधर खरवासा जो हुआ था, इसमें अपने वहाँ पे आदिवासी जो थे ना अपने हक मांगते थे रहने होने के लिए, तो वहाँ पे अंग्रेज वालों ने क्या किया कि गोली चला दी, सबका हत्या हुई। सबसे ये भी दर्दनाक ये जो शहीद दिवस है ये मतलब उस वक्त के समय में बहुत ही दर्दनाक था उस वक्त, ठीक है। अब आइए अगला नेक्स्ट 2 फरवरी को क्या है, सेरेंगसिया घाटी शहीद दिवस। कौन? सेरेंगसिया घाटी शहीद। तो अब देखिए ये घाटी है, वहाँ पे भी गोली चली थी, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये हत्या ही किया गया कई लोगों को, इसलिए इसे 2 फरवरी को शहीद दिवस होता है। तो सबसे दुखद की ये एक दिवस है जो बहुत हाल ही में ये हुआ है घटना। 14 फरवरी सन 2019 के चुनाव से पहले, जैसे अभी 2024 में चुनाव हुआ, उससे पहले 2019 में हुआ, उससे पहले 2014 में हुआ था, ठीक है। 2014 में बीजेपी सरकार आई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी थे। फिर 19 में वही बने, ठीक है। अब देखिए 24 में किसकी सरकार आ रही है, ठीक है। उसी वक्त के समय में देखिए चुनाव से पहले ही 2019 जैसे चुनाव हुआ था, जैसे अभी आप लोग का जो हो रहा है इधर चरण में चुनाव जैसे शुरू हो गया था, उसी समय फरवरी माह में ही ये चीज़ पुलवामा हमला हुआ, जिससे आतंकी हमला हुआ, जिसमें 40 जवान CRPF के शहीद हुए और इसमें 35 जवान जो हुए घायल हुए। अब बताइए हम लोग के देश में अब दूसरे देश से कैसे आ सकते हैं? अब बताइए आतंकी कहाँ से आ सकते हैं जो इतना सिक्योरिटी है ये, लेकिन अलग अलग ग्रुपों में अब कैसे क्या चीज़ दिखाया जाता है अब देखने की वजह से। लेकिन कुछ
साल के बाद पिछले ही आपको 2023 में सुनने को मिला, वहाँ के जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल थे उन्होंने बताया कि ये हमला हुआ नहीं था, हमला कराया गया था। और ये कितने दुखद की बात है। अब इस सरकार को हम क्या कहें कि इस सरकार किसकी हम बात माने कि हमला हुआ था कि हमला कराया गया था। अब बताइए कितना दुखद बात। यदि हम मान लिए कि हमला कराया गया तो बताइए ऐसे लोगों की ज़रूरत क्या है सत्ता में रहने की, ऐसी सरकार की ज़रूरत क्या है जो हमला कराता हो। बताइए अपने देश जवानों को क्या कर रहा है कि वो शहीद करवा दे रहा है, किसके लिए, सिर्फ चुनाव के लिए। चुनाव अपना एक मुद्दा बना लेता है, ये करेंगे वो करेंगे। अब उस वक्त इतना मतलब कि वो किया था इस हमले को लेकर कि हमें लग रहा है कि इस हमले से चुनाव इसी हमले से। अब क्या बताया जाए, इसमें बहुत सी कहानी है जहाँ तक हम लोग को न्यूज़ पहुँच नहीं पाता है, लेकिन जब आंदोलन बातें जब कुछ दिनों के बाद सुनी जाती है तब कुछ समझ में आती है। तो ये चीज़ रहा, ठीक है। चलिए आप भी इस चीज़ को ध्यान दिए रहिएगा। आगे ये ब्लैक डे के भी रूप में मनाया जाता है। अब आगे 15 फरवरी तारापुर शहीद दिवस। देखिए 15 फरवरी तारापुर शहीद दिवस, इसमें क्या हुआ था कि 1931 में, तो नहीं सॉरी 1932 में सबसे पहले वहाँ पे भारत के राज्य बिहार में तारापुर में झंडा फहराया गया था, जिसमें अंग्रेजों द्वारा गोली चलाई गई, लगभग 35 लोग की ये हुआ। उस वक्त के ये भी बहुत खतरनाक ये कांड हुआ था और 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में उसी की स्मृति में मनाया गया। और देखिए हम अभी फ़िलहाल ये रात करीब 9 बज गया है और 10 बजने वाला है और लाइट चला गया है। अब हम अपना क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा हुआ कि लाइट आ भी गई। धन्यवाद। आगे देखिए हम लोग का ये कहाँ तक हो गया, 15 फरवरी तारापुर शहीद दिवस जो बिहार में जो गोली चलाई गई थी, वहाँ पे सबसे पहले 32 में झंडा फहराया गया था, तो वहाँ पे गोली अंग्रेज द्वारा चलाई गई। चलिए इस रूप में हमें शहीद दिवस मनाया गया। अब आइए 19 मई 1961 को भाषा शहीद दिवस। अब देखिए भाषा शहीद दिवस क्या है, अब भाषा शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है। अब देखिए इसमें बंगाल के जो बंगाली भाषा था उसमें वो लागू बंगाली भाषा को अपनाया जा रहा था, तो उस वक्त अंग्रेज के ज़माने में इस पर रोक लगाई जा रही थी। तो बहुत कुछ लोग सेनानी थे तो इस भाषा को लागू करना चाहते थे, तो वो लोग नहीं माने, तो अंग्रेज द्वारा यहाँ पे गोलीबारी की गई। 1961 में ये आज़ादी के बाद यहाँ पे बमबारी की गई, तो वहाँ पे 11 लोगों की मौत हुई। इस रूप में उस वक्त 19 मई से हम लोग को शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे ये 9 जून क्या है, स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का शहीद दिवस। जो स्वतंत्रता सेनानी थे बिरसा मुंडा, उनका शहीद दिवस मनाया जाता है 19 जून को, ठीक है। अब ये 13 जुलाई को कश्मीर शहीद दिवस मनाया जाता है। फिर आगे अगला नेक्स्ट बात करें 11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। अब देखिए राष्ट्रीय वन शहीद दिवस से हमें क्या मतलब है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस होता क्या है। अब देखिए इसमें क्या है कि हम लोगों को 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस का मतलब कि इसमें ये था कि अब वन में लगभग यहाँ पे एक वन मतलब कि ये वन में एक आंदोलन चल रहा था, उसमें जो हुआ था कि ये अंग्रेज के द्वारा ही लगभग वहाँ पे गोलीबारी मारकाट लगभग 350 लोगों की वहाँ पे जान चली गई। उस वन को लेकर वहाँ पे 11 सितंबर बहुत ही वही खतरनाक वहाँ पे घटना हुआ था। तो उस रूप में अब उसी समय से ये 11 सितंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस समय से नहीं, ये तो बाद से लागू हुआ, लेकिन 11 सितंबर को मनाया जाता है उसी स्मृति, ठीक है, शहीद दिवस के रूप में। आगे देखिए और एक आध कुछ है, आप लोगों को बस ख़त्म ही है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 21 अक्टूबर को ये कौन सा शहीद दिवस मनाया जाता है भैया, ये लग रहा है कि चीनी वाले हैं का 21 अक्टूबर जो 1958 में लद्दाख व तिब्बत वाला पे चीन हमला बोला था, ठीक है, वहाँ पे अपना वो कर दिए थे। तो 21 अक्टूबर 1958 में पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है ये शहीद, ठीक है। वहाँ पे चीनी हमला बोल दिया थे, ठीक है, वो सीमा पे बहुत से जो पुलिस थे शहीद हुए थे, इस रूप में ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। लास्ट आइए आप लोगों का एक छूटा हुआ था 23 मार्च 1931। यहाँ पे याद करिए 1932 में 15 फरवरी 1932 वहाँ पे एक साल बाद भारतीय
ध्वज फहराया गया बिहार में तारापुर में। फिर उसके एक साल पहले ही 23 मार्च 1931 से हम लोग के देश के महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की, राजगुरु और कौन थे, सुखदेव, ये तीनों लोग की फांसी दी गई। बहुत दुख की बात। अब इन सब घटनाओं को कैसे याद किया जाए, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, कुछ याद करें या ना करें, लेकिन इन सही दिवस के बारे में ज़रूर याद करें। ठीक है, फिर हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय।